गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में लेसन नंबर 6 कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आज हम जनसंख्या घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई क्षेत्र होता है, उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसके हिसाब से हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। विश्व की जनसंख्या का घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। दक्षिण मध्य एशिया का जनसंख्या घनत्व उच्च है, यानी कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। और विश्व के अन्य क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व उच्च है, वे भी एशिया में ही आते हैं, यानी कि वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, यानी कि 324 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में बसते थे। तो वर्ष 1991 से 2001 के बीच भारत के राज्यों और संघ शासित राज्यों का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार एवं केरल के मुकाबले सबसे ऊपर है। आगे है हमारा जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ लोगों की संख्या में होने वाले उस परिवर्तन से है जो एक निश्चित समय अथवा एक दशक में होता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हमेशा स्थायी नहीं होते, उनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि हम किसी देश की जनसंख्या अन्य देश से करें, यानी कि जैसे हम तुलना करें, तो हम पाते हैं कि उस देश की जनसंख्या कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, यानी कि हमेशा जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप में से विभिन्न तत्व उत्तरदायी होते हैं। इनमें सबसे पहला है हमारा मृत्यु दर, जन्म दर और प्राकृतिक वृद्धि दर मुख्य है। जनसंख्या जो घनत्व होता है या जनसंख्या वृद्धि होता है, उसके लिए जो उत्तरदायी तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर को 1000 की कुल संख्या में जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि 1000 में कितने बच्चों का जन्म हुआ है उससे हम जो है जन्म दर निकालते हैं। और मृत्यु दर 1000 लोगों की कुल संख्या में मरने वालों की जो संख्या होती है उसके रूप में मृत्यु दर को परिभाषित किया जाता है। इन क्षेत्रों के बीच की वृद्धि को, जो इन दोनों के बीच की जो वृद्धि होती है, उसको प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। भूतकाल में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर धीमी थी। यानी कि पुराने टाइम में ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह नहीं उपलब्ध थे, ज़्यादा इलाज नहीं थे, ज़्यादा फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती थी लोगों को, तो उस टाइम में मृत्यु दर अधिक थी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर धीमी थी। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते मृत्यु दर में कमी हुई और जन्म दर में वृद्धि, जिसके कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की दर में जो है वृद्धि हुई है। क्योंकि आजकल जो है हमें हर फैसिलिटी मिली हुई है, तो इस वजह से जो है मृत्यु दर कम हो गई है और जन्म दर अधिक हो गई है। भारत में वर्ष 1901 से 11 में जन्म दर 49 थी, जबकि मृत्यु दर 43 थी, इसलिए प्राकृतिक वृद्धि दर 6 थी। इसका अर्थ यह है कि 1000 लोगों में 6 लोगों की वृद्धि। और वर्ष 1981 से 91 में जन्म दर 31 और मृत्यु दर 11 थी, इसलिए प्राकृतिक वृद्धि दर 20 थी। इसलिए देश की जनसंख्या वृद्धि दर का कारण यही है। जनसंख्या वृद्धि जीवन को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि देश के संसाधन प्रभावित न हो। इस समय तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए मुख्य कदम उठाने चाहिए, नहीं तो इससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी कि यदि जो जनसंख्या है इसी तरह से बढ़ती रही तो देश विकास नहीं कर पाएगा। जनसंख्या वृद्धि और विकास। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। देश का विकास और वृद्धि उसके संसाधनों पर निर्भर करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर देश के आर्थिक और सामाजिक स्तर को प्रभावित करती है। यह प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम होनी चाहिए। इस प्रकार जीवन का स्तर उच्च हो सकता है। यह प्रत्यावर्तन विकासशील और विकसित देशों में होता रहता है। जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, उन देशों में जीवन स्तर उच्च नहीं होता, यानी कि वहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। लास्ट में हमारे दिए हैं स्मरणीय बिंदु, तो आपने ये केयरफुली अपने माइंड में
मतलब कि इनको एक तरह से डिफाइन करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये स्मरणीय बिंदु है जो हमें जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक तरह से ये पूरे लेसन का निचोड़ होता है, कंक्लूजन होता है लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले किसी देश की वृद्धि एवं विकास दर उसके मानव संसाधनों पर निर्भर करती है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड है, देश के विकास के लिए लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा का उपयुक्त विकास भी एक अहम भूमिका निभाता है, यानी कि लड़कियों को भी शिक्षित होना चाहिए, तभी देश विकास कर सकता है। विभिन्न तत्व जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, भाषा और धर्म किसी देश की जनसंख्या के लक्षणों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 1000 व्यक्तियों के ऊपर 939 महिलाएं हैं, यानी कि यदि लड़कों की संख्या 1000 है तो लड़कियों की 939। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है, विश्व में जनसंख्या वितरण कहीं भी समान नहीं है, यानी कि कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और व्यापारिक स्थान विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वर्ष 2001 में विश्व की जनसंख्या 6 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। नेक्स्ट है, आज के समय पर पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है, यानी कि भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर छठा व्यक्ति जो है इंडियन है, भारतीय है। भारत की आधे से अधिक जनसंख्या 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहती है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या हमारी इन 5 राज्यों में रहती है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप उसका आंसर दोगे पश्चिम बंगाल। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।